राम राम। श्री नारायण अश्वधाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो है मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए जनवरी 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। तो जैसा कि हमारी हर वीडियो में होता है कि मैं हर चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूं, जो भी मैं आपके घटनाएं बताता हूं कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, उन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए तो ये टाइम तो भाई अच्छा कह सकते हैं, बहुत अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि आपके जो लग्नेश हैं अभी दिसंबर महीने में वक्री चल रहे हैं। 13 तारीख को वक्री हुए हैं, आज ही वक्री हुए हैं समझिए। तो अभी तो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, लेकिन जनवरी की बात मैं अगर करूँगा तो ये मार्गी हुए रहे हैं, हो गए होंगे जब जनवरी आएगा। तो कहीं ना कहीं लग्नेश का मार्गी होना आपके जीवन में चारों तरफ, यानी कि आपके टोटल 12 भाव में, यानी आपके 12 भाव में ही आपकी पूरा जीवन बीता छिपा हुआ है। वहीं से ही सारा डिपेंड करता है, 1 से लेके 12 भावों तक। तो मार्गी हो रहे हैं लग्नेश महाराज, तो आपके लग्नेश बुध महाराज हैं। तो बुध महाराज मार्गी होना बहुत ही आपके लिए शुभत्व लेके आएगा हर फील्ड में, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे आपका बिजनेस हो, और वैवाहिक जीवन, कुछ कहीं भी किसी भी फील्ड में आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके स्वास्थ्य की, आपके धन की, आपके शिक्षा की, आपके वैवाहिक जीवन की, आपके बिजनेस और व्यापार की, और करियर का। तो यही 6-7 पॉइंट्स होते हैं जिसके इर्द गिर्द हम लोग बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में जानना चाहते हैं। तो जिसमें से मेन है आपका स्वास्थ्य। भाई अब स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो चलिए स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। देखिए, अभी 7 तारीख तक, यानी 7 तारीख को आपके लग्नेश छठे भाव में है। यानी छठे भाव में जाने का मतलब होता है, छठा भाव बीमारियों का होता है। तो आपके लग्नेश बुध महाराज 6 तारीख तक आपके बीमारी के भाव में रहेंगे। तो आपको अपने सेहत को लेके थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, सावधान रहना होगा, क्योंकि वहाँ पे बैठ के वो कुछ ना कुछ बीमारियाँ तो देंगे। उसके साथ साथ उनका कुछ पॉजिटिव भी है। ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ से आपके रुके काम भी बनाएंगे, लिखा पढ़ी से संबंधित काम भी बनाएंगे, लेकिन आपको बीमारियां भी देंगे। केतु महाराज चौथे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य मंगल आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं, और शुक्र महाराज भी आपके छठे भाव में है। शुक्र महाराज भी छठे भाव, छठा भाव बीमारियों का, शुक्र भी हैं। शुक्र महाराज 18 तारीख को हटेंगे वहां से, और बुध महाराज 7 जनवरी को हट जाएंगे। तो अब इस पीरियड में आपको चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, सांसों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, महिलाओं में यूट्रस से संबंधित, और पुरुषों में प्रोस्टेट से संबंधित। हड्डियों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। और शुक्र महाराज हैं तो थोड़ा सा हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है, उससे संबंधित कुछ परेशानी आपको परेशान करे। तो इसलिए 7 तक तो लग्नेश है तो भाई वो पूरे बॉडी के इफेक्ट करेंगे। तो 7 के बाद जैसे 7 को चले जाएंगे तो थोड़ा सा आप में राहत मिलेगी, ऐसा नहीं है। उसके बाद 18 को शुक्र महाराज भी वहाँ से हट जाएंगे छठे भाव से। सूर्य मंगल बने हुए, सूर्य महाराज भी वहाँ से 15 जनवरी को सूर्य महाराज भी वहाँ से हटेंगे। तो लेकिन सूर्य महाराज वहाँ से जाएंगे कहाँ? जाएंगे अष्टम भाव में। तो देखिए, एक मिथुन राशि वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिए कि जैसे सूर्य महाराज अष्टम में जाएंगे, तो सूर्य महाराज का अष्टम में जाना अच्छा नहीं माना, किसी भी ग्रह का नहीं माना जाता, सूर्य का तो खास करके, क्योंकि सूर्य नाम है आपका, नेम फेम, आपके पद प्रतिष्ठा के कारक हैं। तो सूर्य महाराज अष्टम में जाने से होगा कि आपके नाम खराब करने की कोशिश कर सकते हैं कुछ लोग। आपके नाम, अगर आप बहुत ही थोड़ा सा फेमस हैं, आपका वो है, तो आप बहुत अपने नाम को लेकर अलर्ट रहिए, अपनी इज्जत को लेकर अलर्ट रहिए। आपका नाम खराब करने की कोशिश की जाएगी इस जनवरी महीने में, 14 जनवरी के बाद। तो इसको लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहिए। सूर्य महाराज अष्टम जाएंगे तो कुछ बीमारियां भी दे सकते हैं। चलिए, बीमारी की बात हो गई कि आपको अलर्ट रहना है। जो मैंने बताया जो चीज़ें हैं, तो उससे संबंधित अगर आपको कुछ सिम्टम्स हैं या कुछ है, पहले से अलर्ट हो जाइए कि क्योंकि वो बढ़े ना।
क्योंकि भाई आप जान के बीमारी रोक नहीं सकते, और जान के भी आप टेंशन में लेकर अरे हमें तो ये बीमारी होनी है, ऐसा भी नहीं है। तो आप उसका प्रिकॉशन लेके आप थोड़ा सा उसके लिए अलर्ट हो जाएंगे तो ये टाइम भी निकल जाएगा। चलिए आपके धन की बात करते हैं। तो आपके धन भाव, आपके जो लाभेश हैं, लाभ भाव के स्वामी गुरु महाराज वक्री हो रहे हैं। तो गुरु महाराज जब वक्री होंगे तो लाभ कराएंगे। कहाँ से कराएंगे लाभ? कहाँ के स्वामी हैं? स्वामी हैं आपके बिजनेस भाव के, स्वामी हैं आपके कैरियर के। तो आपको कैरियर में, आपके बिजनेस से आपको लाभ मिलेगा। सूर्य महाराज भी जब अष्टम में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो भी धन भाव को देखेंगे, तो सरकार से कुछ ना कुछ लाभ आपको जरूर दिलाएंगे। और बात करते हैं कि राहु भी दसम में बैठे हैं। राहु महाराज आपके दसम भाव में बैठे हैं, धन भाव को देख रहे हैं। राहु भी वृद्धि करते हैं, बढ़ाते हैं, तो राहु भी बैठ के वहां पे 5वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। गुरु भी 9वीं दृष्टि गुरु की, देखिए लाभेश जो है आपके ना, लाभेश है मंगल महाराज, यानी लाभ के कारक, आपको जो भी लाभ होगा उसके कारक है मंगल महाराज। तो मंगल महाराज के घर में बैठकर गुरु महाराज मंगल पे दृष्टि डाल रहे हैं, यानी लाभेश को देख रहे हैं गुरु महाराज। तो जैसे अभी मार्गी 1 तारीख से होंगे तो आपको लाभ तो 100% कराएंगे। तो कहीं पे ये गड़बड़ नहीं है। और दूसरी चीज देखिए, और एक योग बना हुआ है कि लग्नेश मतलब बुध महाराज का मंगल के साथ युति। मंगल कौन है? मंगल लाभेश बताया अभी। तो आपके लग्न का लाभेश के साथ संबंध बनना, ये भी कहीं ना कहीं आपको अच्छा लाभ कराने का, धन लाभ, सब चीजों में लाभ कराने का योग बना रहे हैं। चलिए आगे बात करता हूं आपके शिक्षा की। जो लोग पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट के कारक कौन होते हैं? स्टूडेंट के कारक होते हैं बुध महाराज। कौन है? आपके लग्नेश। इसीलिए कहा जाता है कि मिथुन राशि वाले इंटेलिजेंट होते हैं, थोड़ा सा उनका दिमाग सही होता है, अच्छे होते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। बुध है ना, बुध बच्चा है, चंचल, थोड़ा सा उनके अंदर ये होता है, कंफ्यूज रहते हैं कि ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम रहती है। चलिए, तो स्टूडेंट के कारक है बुध महाराज। युति किसके साथ बना रहे हैं 7 तारीख के बाद? सूर्य और मंगल के साथ। तो जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाह रहे हैं उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। और सूर्य के साथ बुध आदित्य योग भी बनाएंगे 7 तारीख के बाद। और शुक्र महाराज जो कि अभी 18 तारीख तक छठे भाव में रहेंगे, वहां से अपने ही घर को, 12वें घर को देख रहे हैं। तो जो भी विदेश से संबंधित कार्य होंगे वो भी आपके सफल होंगे, पूर्ण होंगे। चलिए आगे बात करता हूं प्यार की। तो जो लोग भी प्यार में हैं, जो भी प्रेमी प्रेमिका हैं, तो उनके लिए तो ये एक तो खुशखबरी है भाई कि अगर आप अपने प्यार को शादी तक ले जाना चाहते हैं, विवाह तक ले जाना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। क्योंकि 7 तारीख के बाद जब बुध महाराज पहुंचेंगे वहां पे सप्तम में, अभी देखिए तो सप्तम भाव होता है विवाह का। बुध महाराज बातचीत के भी कारक हैं, कम्युनिकेशन के। तो आप बातचीत करना शुरू करिए, कुछ अगर बात करना तो आपकी बात बनेगी, शादी तक बात जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है थोड़ी सी कि जो 18 तारीख के बाद जो अभी क्या है, शुक्र महाराज जो आपके प्यार के कारक शुक्र महाराज हैं, वो बैठे हुए हैं 6वें भाव में। अपने से तो दूसरे हैं बट हैं 6ठे भाव में। तो 6ठे भाव में थोड़ा सा काम आपके प्यार में कहीं अटकने आ रही होंगी, कुछ रुकावट आ रही होंगी, वो अभी जैसे ही शुक्र महाराज सप्तम में जाएंगे वो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन सूर्य मंगल हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े, ये थोड़ा सा अनबन भी रहे। सूर्य मंगल गर्म ग्रह हैं, उनके साथ युति बनाएंगे तो थोड़ा सा रहेगा प्रॉब्लम। चलिए आगे बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन पे क्या हुआ कि गुरु जैसे मार्गी होंगे, अभी 1 तारीख से ही मार्गी ही हो जाएंगे। तो जैसे मार्गी गुरु हो रहे हैं तो आपके सप्तम भाव अपने ही घर को देख रहे हैं। जैसे बिजनेस के लिए अच्छा बताया, वैसे ही आपके वैवाहिक जीवन को भी अच्छा बनाएंगे, क्योंकि अपने ही घर को देख रहे हैं। और वो सूर्य और मंगल भी वहीं पे विराजमान है, जो कि उनकी मित्र राशियां हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका शुक्र महाराज भी वहीं पहुंच जाएंगे। तो शुक्र महाराज जहां पहुंच गए वहां 18 तारीख को, तो शुक्र महाराज खुद ही प्यार के कारक हैं, तो प्यार बढ़ेगा
आप घूमने टहलना, ये सब बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएगा। सजना संवरना, बहुत सारी चीज़ें आप घूमने टहलिए। तो वैवाहिक जीवन में बस गड़बड़ कहाँ पे है कि सूर्य मंगल का वहाँ होना, तो थोड़ा सा सूर्य मंगल कहीं ना कहीं लड़ाई के कारक, मतलब गर्म ग्रह है ना, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा दे सकते हैं। चलिए अब और दूसरी चीज, सबसे बड़ा योग जो बना हुआ है वो है विवाह का। जो भी मिथुन राशि के लोग विवाह के लिए परेशान थे या जिनका विवाह करने योग्य हैं, हो गए हैं, उनकी उम्र हो गई है, उन लोगों के लिए देखिए क्या क्या चीजें बन रहा है। गुरु महाराज मार्गी होकर सप्तम भाव को देखेंगे, यानी कि आपके विवाह भाव को देखेंगे, एक योग बन गया। दूसरा योग, शुक्र महाराज सप्तम में, शुक्र महाराज का शादी के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, उनका सप्तम में जाना, दूसरा योग। तीसरा, मंगल भी शादी के कारक हैं, उनका शुक्र से युति बनाना, शुक्र और मंगल की युति बनाना भी, और भी सप्तम भाव में विवाह का योग बनाना। चौथा, लग्नेश का शुक्र के साथ युति बनाना, भाई लग्नेश का शुक्र के साथ या सप्तम के साथ, सप्तमेश के साथ युति बनाना भी कहीं ना कहीं विवाह योग बनाता है। तो बहुत सारे योग बने हैं। अगर इस टाइम अगर आपके विवाह करने योग्य हैं, आपकी उम्र है और तो विवाह करना चाह रहे थे, नहीं हो रही थी, तो अब योग बहुत प्रॉपर योग बने होंगे। इस साल हमें नहीं लगता आप बच पाएंगे शादी, तो विवाह तो आपका होके ही रहेगा। चलिए, तो शादी का लड्डू खाना पड़ेगा चाहे जैसे। तो अब बात करते हैं आपके बिजनेस की। तो बिजनेस भाव जो है सेम वही एप्लीकेबल होता है। गुरु महाराज मार्गी होंगे, बिजनेस भाव को देखेंगे, बिजनेस भाव को बढ़ाएंगे। गुरु महाराज वृद्धि हैं, सुख संपदा के कारक हैं, धन दौलत के कारक हैं, बढ़ाएंगे, तो आपके बिजनेस में उछाल आएगा, ये आप समझ लीजिए। अब आपके कर्मेश भी हैं, बुध महाराज ही आपके बिजनेस भाव के कारक हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, तो बिजनेस के कारक लाभ भाव में बैठे हैं। और अभी बिजनेस सेंस यानी बुध महाराज भी आ जाएंगे सप्तम में, तो भाई बहुत अच्छा योग बना है, आपके बिजनेस में बहुत अच्छी उछाल आएगी। शुक्र महाराज आ रहे हैं सप्तम में, तो आप अगर विदेश से क्योंकि शुक्र महाराज 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं विदेश से भी जुड़ा अगर आपका कुछ व्यापार है, वहां से भी कुछ काम आपका है, तो वो भी बहुत अच्छा चलेगा। यानी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस में अच्छा उछाल आएगा, लाभ होगा, सब कुछ लाभ भाव में बैठे हैं गुरु महाराज आपके बिजनेस भाव के स्वामी। बात करते हैं कैरियर की। देखिए, आपके कैरियर भाव के स्वामी गुरु महाराज ही हैं, और वो अभी तक वक्री थे, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी अभी तक, जो कि जनवरी में भी सॉल्व हो जाएगी। जैसे मार्गी आपको गुरु मिलेंगे, आपके कर्मेश आपको अपने कैरियर में उछाल, कैरियर में वृद्धि, सब कुछ देना शुरू करेंगे, कहीं कोई वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। अब जो सूर्य, मंगल और बुध, ये 3 ग्रहों की जो युति आपके सप्तम भाव में बन रही ना, इससे आपका नाम बनाने का मौका आपको मिलेगा। मिथुन राशि वालों, ये ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको नाम कमाने का शौक है, नाम कमाना चाहते हैं, तो ये जनवरी का महीना आप मत भूलिए, याद रखिए कि आपके लिए नाम कमाने के लिए, ये फेम कमाने के लिए, आपके स्टेटस को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा मौका है। आपको ये गंवाना नहीं चाहिए। जो भी अवसर मिले आप उसको जरूर कीजिए। अब और दूसरा भी बताया था, नाम खराब भी करेंगे लोग, तो उसके लिए भी आप अलर्ट रहिएगा 14 जनवरी के बाद से। तो अब ये हो गया। अब इसमें करियर भी आपका बता दिया कि इसमें सब कुछ अच्छा। भाग्येश आपके शनि महाराज हैं, अपने भाग्य भाव में ही बैठे हैं, मार्गी होकर। अवस्था भी तो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था क्योंकि वक्री चल रहे थे, लेकिन नवंबर से वो मार्गी हो गए हैं, तो वो भी साथ मिल रहा है। तो ये कुल मिला के आपका जो ये जनवरी का महीना है, थोड़ा सा आपको सेहत पे ध्यान देना है, और बाकी कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप अपने सेहत पे ध्यान रखिए, और दूसरी पॉइंट जो नाम खराब करने का बन रहा है, उस पे जरा सा ध्यान रखिए। इस महीने मिथुन राशि वालों के अटके काम, कहीं भी पैसा आपका फंसा हुआ था, पैसा मिलने का योग है। हाँ, और एक चीज, आपका काम में मन नहीं लगेगा, केतु महाराज बैठे हैं 4th हाउस में। अपनी माता का विशेष ध्यान रखिए, आपकी माता जी के स्वास्थ्य में गड़बड़ हो सकती है, अपनी माता जी का विशेष ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के
इसको पॉजिटिव ही कह सकते हैं कि जनवरी 2024 आपके लिए बहुत ही अच्छा है। स्वास्थ्य को लेके सतर्क रहें, बाकी कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। कुछ ना कुछ कोशिश करूँगा कि और अच्छी ऐसी जानकारियाँ दें जिससे आप सब लाभान्वित हों। और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, कोई एक भी सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं मोटिवेट होता हूँ, तो जिससे कि मैं और खुशी से वो वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए इसी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।